हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पॉलिटेक्निक क्लास का वीडियो है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिससे आप लोगों की मदद मिलेगी। तो ये पॉलिटेक्निक का ही वीडियो है। आपके समय को बचाने के लिए इसको बना करके फिर समझा देते हैं ताकि आपका समय भी बच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक बालू के कण की त्रिज्या 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है, तो इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रम में क्या होगी। तो चूँकि त्रिज्या दिया है 1.6 × 10⁻⁴ मीटर और हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर होता है, तो हम लोग इस मीटर को यहाँ लाएंगे तो 1 मीटर होगा, तो ये एंगस्ट्रम 10⁻10 एंगस्ट्रम प्लस में हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला उपयोग किए हैं। तो हम लोग ऐसे में पढ़ते थे ये, ठीक है। अगर माइनस में हो तो प्लस में उसको किया जा सकता है, वो बटा करके। तो अगर हम इसको यहाँ से अगर आपको रफ करके दिखाएं तो एक एंगस्ट्रम बराबर होगा 10⁻−10 मीटर। तो फिर हम एक एंगस्ट्रम बराबर लिखेंगे तो 1/10⁻10 मीटर होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मीटर बराबर होगा 10⁻10 एंगस्ट्रम। इस तरह से आया। बस इसी सिस्टम से हम यहाँ 1 मीटर में इतना लाए हैं। अब यहाँ r का मान हो गया और यहाँ 1 मीटर, यहाँ जो मीटर में है उसको एंगस्ट्रम में बदलने के लिए हम लोग 10⁻10 से गुना कर दिए, तो आ गया आपका 10⁻6 एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो 1 मिनट में हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है और 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻−6 सेकेंड होता है। तो अगर हम अभी वहाँ चेंज किए थे कि उस साइड से इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 सेकेंड लिखेंगे तो 1 माइक्रो सेकेंड यहाँ 10 पे पावर हो जाएगा प्लस में 6 सेकेंड, माने उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो अब 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 60 रख दिए और यहाँ सेकेंड जो 1 सेकेंड इस जगह था, इस जगह जो सेकेंड है उस सेकेंड 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे गुना कर दिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 10⁻6 और 1 जीरो जोड़ करके 7 जीरो हो जाएगा, यानी 10⁻7 सेकेंड। अब कह रहे हैं एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी। तो हम जीवाणु का आकार लिखा हुआ है 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोन को हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻6 मीटर। तो अगर हम उसको इस साइड रखते हैं तो 10⁻6 होगा, तो आपका आंसर 10⁻6 होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में लगा समय है 10⁻6 नैनो सेकेंड। यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है, नैनो सेकेंड। तो 1 नैनो सेकेंड में होता है 10⁻9 सेकेंड, तो इसलिए हम 10⁻6 और गुना कर देंगे 10⁻9 से। चूँकि यहाँ आधार बराबर है तो घात जुटेगा, तो चूँकि माइनस में है इसलिए दोनों जोड़ देंगे तो -15 सेकेंड होगा। चूँकि हम लोगों को 1 सेकेंड में निकालना है, तो बस अभी आपको इससे पहले बताए कि अगर ये वाला है तो उसको 1 ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी 10⁻−15 तो 10⁻+15 चक्कर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष का समय लगता है, तो तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में होगी। तो तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगा समय 5 वर्ष है और एक प्रकाश वर्ष का मान हम लोग जानते हैं कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। इसको अगर हम किलोमीटर में बदलें तो यह 15 में 3 जीरो घट जाएगा, तो 12 किलोमीटर होगा, 10⁻12 किलोमीटर। चूँकि समय 5 है तो इसको पूरे को हम 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से ये गुना करेंगे तो 5 6 के 30 की जीरो, 5 6 के 20 3 23, 5 9 45 2 47 और 10⁻12। चूँकि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो पॉइंट आगे करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 12 की जगह होगा 13 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रम होते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम में 10⁻−10 मीटर होता है, तो इससे हम 1 मीटर अगर यहाँ रखें तो एंगस्ट्रम में 10⁻10 एंगस्ट्रम होगा। 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर पे होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻−6 मीटर। तो इससे अगर हम लोग 1 मीटर के जगह हम ये रख दें तो यहाँ पे गुना करने के बाद एंगस्ट्रम में आएगा, तो 10 में 6 चल जाएगा 4, यानी कि 10⁻4 एंगस्ट्रम होता है 1 माइक्रोन के बराबर। एंगस्ट्रम किसकी भौतिक राशि है या किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखना है कि तरंगदैर्घ्य का। मुख्य पैमाने में एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 mm है। यहाँ पे आप लोगों को मात्रक पे विशेष ध्यान देना है। इस तरह के सवाल में ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में है। वर्नियर स्थिरांक का मान निकालना है, तो मुख्य पैमाने का एक भाग दिया है और वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान दिया है। तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, इसको बदल देंगे हम लोग सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ताकि दोनों को घटा सके। और फिर उसके बाद वर्नियर स्थिरांक जब भी निकालेंगे आप
तो मुख्य पैमाने का जो एक भाग है अब वर्नियर पैमाने का एक भाग है, दोनों को घटा देंगे। तो घटाने के बाद आपका आंसर आ जाता है ये 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो ताप का। 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? ऐसे तो ऑप्शन अगर 10⁻⁹ मीटर दिया है तो ठीक है, अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। 1 मीटर में 100 होगा, बस 10 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, मतलब घट जाएगा, 9 में 2 गए 7, तो 7 सेंटीमीटर में होगा। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई मापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर, 50 भाग 49 भाग 3.2 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर पैमाने का 16वां चिन्ह यहाँ पर 16 आया है, तो मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो वस्तु की लंबाई क्या होगी? अर्ध मीन्स होता है आधा, यानी कि 0.5 mm, ये अर्ध का मतलब यही है। तो 0.5 यहाँ मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर रहने दीजिए, केवल 0.5 यहाँ ले लीजिए। देखिए अब मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई लिखा है ना, मुख्य पैमाने का अंकित है 0.5, तो 0.5 मिलीमीटर ले लिए। वर्नियर पैमाने में भागों की संख्या है 50, यहाँ 50 दिया हुआ है, तो हम लोग अल्पतमांक निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है मुख्य भाग को 50 भागों की संख्या से भाग दे देंगे, तो दशमलव उड़ाएंगे तो 0 होगा, कटाने के बाद 0.01 mm आता है। इसको सेंटीमीटर में ले लेंगे हम लोग, तो सेंटीमीटर में लेंगे तो 10 से भाग देंगे, तो यहाँ 0.001 सेंटीमीटर होता है। अब मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक कितना है? तो इसका पाठ्यांक दिया हुआ है 3.2, यहीं पे क्वेश्चन में ही है, यहाँ देखिए पाठ्यक्रम है ना। उसके बाद वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह भी दिया है 16। तो अब वस्तु की लंबाई का सूत्र होता है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, उसमें प्लस कर देना है, वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह को गुना कर देना है वर्नियर अल्पतांक से। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक है 3.2, वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह 16 और वर्नियर अल्पतांक हम लोग यहाँ निकाले थे, इसको लिख दिए। तो 3.2 इसको मल्टीपल किए, इतना आया, दोनों को जोड़ दिए, वस्तु की लंबाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है, तो उचित सार्थक अंक में इस कण की चाल क्या होगी? तो यहाँ दूरी दिया है 1260 मीटर, समय दिया है 17 सेकंड, तो चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं दूरी बटे समय, और उसको भाग देने के बाद ये पॉइंट भी इतना आता है। चूँकि उचित सार्थक अंक तक लिखना है तो दशमलव के बाद हम लोग अगर सार्थक अंक ले तो यहाँ से ये इसको छोड़ करके नियरेस्ट मान जो लेते हैं 74 मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंक में बताना है। तो घन की भुजा दी हुई है, आयतन निकालेंगे तो इसका मल्टीपल करके इतना आता है, तो यहाँ शुद्ध सार्थक अंक में लेते हैं तो ये वाला पॉइंट छूट जाएगा, तो 1.7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 14 नंबर में है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, और लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो मीटरी पद्धति का। ठीक है।